अयोध्या में नाबालिग से रेप के मामले में पोस्टर वॉर लगातार तेजी पकड़ रहा है। बीजेपी की नेता ने पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए पोस्टर लगाए थे, तो अब एक पोस्टर लखनऊ के 1090 चौराहे से समता मूलक की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगा है। यह पोस्टर किस राजनीतिक दल से है ये तो नहीं लिखा है, साफ लिखा है निवेदक उत्तर प्रदेश की बेटी। लेकिन सवाल बीजेपी सरकार को घेरने वाले बाबा का बुलडोजर कहां है, बलात्कारियों को संरक्षण और पीड़िता पर राजनीति करना बंद करो, गोरखपुर उन्नाव बनारस में कब चलेगा बुलडोजर। और इसके साथ ही इस पोस्टर पर तमाम उन घटनाओं का जो उत्तर प्रदेश में हुई, चाहे वो हाथरस कांड हो, अयोध्या में हुआ हाथरस गैंगरेप की बात हुई, छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म, उन तमाम घटनाओं का जिक्र है। उन्नाव रेप कांड की जिक्र है जिसमें बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर का नाम आया था। और इसके साथ ही वाराणसी के बीएचयू में छात्रा के साथ हुई छेड़खानी की घटना का भी जिक्र है। इन तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए ये पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर किसने लगाया ये तो नहीं लिखा है, लेकिन इस पोस्टर को देखकर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, नेता हैं पूजा शुक्ला, वो यहाँ पे पहुंची। पूजा, ये पोस्टर, ये बताओ कि ये पोस्टर किसने लगाया? पहले तो लिखा तो इसमें उत्तर प्रदेश की बेटी है, तो किसी उत्तर प्रदेश की बेटी ने लगाया होगा, जो पीड़िता होगी, जो इस सरकार से परेशान होगी, जो शायद कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि जो महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है और उसका राजनीतिकरण हो रहा है उससे परेशान होगी, उसी युवती ने लगाया होगा ये पोस्टर। ये इसमें नाम नहीं लिखा है, लेकिन इन घटनाओं का जिक्र है और डीएनए टेस्ट के भी एक घटना का जिक्र है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन को अपना पिता बताया था, वो मामला चुनाव के पहले आया था। तो क्या ये तमाम घटनाओं को जिक्र करके बीजेपी पर सियासी हमला किया जा रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी डीएनए का नाम सुनते इतना चिढ़ क्यों जाती है। रवि किशन जी के तमाम फोटोग्राफ्स के साथ, तमाम चैट के साथ एक लड़की आती है, वो कहती है कि रवि किशन जी मेरे पिता हैं, और अगर इस बात पर किसी को भरोसा ना हो तो वो मेरा डीएनए टेस्ट करवा ले। लेकिन सरकार उस युवती की सुनने की जगह, उस बच्चे की सुनने की जगह उसको भगाती है, डराती है, और अंततः उसको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है डीएनए टेस्ट के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब अभी हाल ही में जो आप राजनीति देख रहे हैं उसमें भी साफ तौर पर ये मांगे कि अगर किसी ने भी अपराध किया है, किसी ने भी दुष्कर्म किया है, तो उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसा देना, उस पर मुकदमे लगवाना, ये निहायत ही गलत काम है। इस तमाम पोस्टर को जब मैंने देखा तो इस पोस्टर में तमाम उन वारदातों का जिक्र है जो उत्तर प्रदेश में चल रही है। पूरी तरह से आप देखिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म का अपराध चरम पर है, और वहीं पर न्याय और अन्याय की बात हो रही है जहां पर राजनीतिक लाभ सरकार को लेना है। जहां पर राजनीतिक लाभ की बात नहीं, आप बताइए मणिपुर पर सरकार के कोई नुमाइंदे नहीं बोले, हाथरस पर सरकार के कोई नुमाइंदे नहीं बोले, उल्टा बच्ची को रात के 2:30 बजे पुलिस वालों ने जला दिया, उसकी बिना परिवार की परमिशन के। आप ये देखिए यहाँ पर भाजपा के जो पदाधिकारी थे बनारस में, उन्होंने दुष्कर्म किया और उन पर कार्रवाई करने की जगह, उन पर बुलडोजर चलाने की जगह उनको संरक्षण देने का काम बहुत दिनों तक भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप मुझे बताइए, एक भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां पर इन्वॉल्व है, जहां पर भी दुष्कर्म हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व है? क्या बाबा का बुलडोजर चला है? बाबा का बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों को परेशान करने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए और विपक्षियों पर चलता है। ये जो नहीं, ये सिर्फ ये अगर कहा जाए कि आपके द्वारा ये पोस्टर तो नहीं लगाया गया, ये उत्तर प्रदेश की बेटी द्वारा पोस्टर लगाया गया है। पूजा राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक जवाब भी, लेकिन इस पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश है। अयोध्या मसले पर, रेप कांड में जिस तरीके से बीजेपी के पदाधिकारियों ने पोस्टर लगाया, तो अब एक और पोस्टर लखनऊ की सड़कों पर चर्चा का विषय है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।